बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम एक्सरसाइज 6.2 जो है ये स्टार्ट करेंगे। इसमें आप देख रहे हैं कि हमारे पास राइट ट्रायंगल बनी हुई है। राइट ट्रायंगल की हमें तीनों साइड्स हमें दी हैं और कहा हुआ है कि ये साइन, कॉस, टेन, सिकेंड, कॉसिकेंड, कॉट, टेन इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करने बहुत ज़रूरी हैं, जो कि हम यहाँ से करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। ठीक है, द फंक्शन दैट रिलेट एंगल्स टू साइड इन अ राइट एंगल ट्रायंगल आर नॉन एज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। यानी इनको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का नाम दिया गया है। इनमें साइन है, कोसाइन है और टेंजेंट वगैरह शामिल हैं। देयर डेवलपमेंट इज़ रूटेड इन द एंशिएंट ज्योमेट्री blossomed through the Indian and Islamic mathematics and become formalized in Europe। यानी ये इसकी हिस्ट्री बताई हुई है। टुडे आज these functions are indispensable tools in both the theoretical and applied science। अब ये theoretical और applied science दोनों में इस्तेमाल हो रहे हैं। Trigonometry has since been extensively used in various scientific disciplines such as physics, especially waves थेरी, इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स। ये यूजेस बताए हुए हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ जो हैं वो कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ व्हेन वी मेक use of the ruler and measuring tape to measure the thickness of the book, length of pencil and height of a chair या टेबल। ये सारी एग्जांपल्स दी हुई हैं कि हम जिस चीज़ की वैल्यूज़ मेजरमेंट करना या चाहते हैं तो वो हम किस तरह से करते हैं। यानी कमरे की दीवार की करनी है, किसी और चीज़ की करनी है तो हम मेजरमेंट में जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे टेप वगैरह का, मेजरिंग टेप का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इन सम केसेस, कुछ केसेस ऐसे होते हैं इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन डायरेक्ट मेजरमेंट, जिसमें हम डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं कर सकते बिकॉज दे आर डिफ़िकल्ट एंड डेंजरस, क्योंकि वो बहुत मुश्किल भी होता है और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी। फॉर एग्जांपल, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू क्लिम्ब अपॉन अ फ्लैग पोल। यानी एक झंडा लगाने वाला पोल लगा हुआ है, उसकी हाइट को मेजर करना इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन डिफ़िकल्ट भी है एंड डेंजरस भी है। ये दोनों चीज़ें, ठीक है, मसला बन सकता है। टू मेजर द हाइट ऑफ अ क्लिफ ऑल्सो डिफ़िकल्ट एंड डेंजरस। यानी ये चीज़ें डिफ़िकल्ट एंड डेंजरस हैं, लिहाजा इनकी मेजरमेंट के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दीज प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व बाय इनडायरेक्ट मेजरमेंट। से हम इसको कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। फॉर इनडायरेक्ट मेजरमेंट फॉर डिस्टेंस एंड हाइट is very much useful. It also plays an important in the field of surveying, navigations, engineering and many other branches of the physical science में इस्तेमाल होते हैं। We make use these concept of trigonometry to solve many of the problem। हम बहुत से मसाइल के हल के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। Trigonometry ratios of acute angle। The trigonometry ratios जो हैं यहाँ से मेन कॉन्सेप्ट है। पीछे तो उसके यूजेस थे, किन चीज़ों की पे मेजरमेंट करना मुश्किल होती है, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन अब जो है वो हम ये इसको देखेंगे कि हम जो 6.2 करनी है उसमें हमारे कौन कौन से फार्मूलाज इस्तेमाल होंगे, उसके लिए हम इसे करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास दिखाया हुआ, पहले इसको कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ आर अप्लाइड टू एक्यूट एंगल पर अप्लाई की जाती हैं इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल अब क्या होती है, यहाँ ये पॉइंट आ गया। राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसका एक एंगल जो है वो 90 का हो। ठीक है, बट द कॉन्सेप्ट एक्सटेंडेड टू द एंगल ग्रेटर देन 90 में भी आ गया था। वाइडली यूज इन मैनी एरियाज ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस। मैथ में और साइंस में इसे बहुत भी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। कंसीडर हम करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, ACB हमें दी हुई है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट, आपको पता है मैं बुक से इस वजह से एक्सप्लेन करती हूँ क्योंकि ये हर वक्त हर एक के पास मौजूद होती है। जो बच्चे करने वाले हैं वो फिर इजीली यहाँ से याद कर सकते हैं। एंड एंगल इसमें दिया हुआ है वो थीटा। ये साइन जो हमें दिखाया गया है ये थीटा का साइन है। ये हम इसे पढ़ेंगे इस तरह से, AC और B, और हम इस तरह से CAB भी इसको पढ़ सकते हैं
और ये 90 का एंगल हम इसे शो करेंगे इन दी ट्रायंगल। एक ट्रायंगल ACB के अंदर दी साइड BC की जो साइड है इस कार्ड उसे प्रिपेंडिकुलर कहेंगे विच इज़ ऑपोजिट टू दी थीटा। यानी यहाँ कहने का मतलब ये है कि ये राइट ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल 90 का है। सबको पता है कि 90 का एंगल स्ट्रेट लाइन सीधी होती है, ठीक है। अब इसके सामने है थीटा, थीटा हमारे पास आ गया। अब इसमें राइट ट्रायंगल कौन सी होती है? राइट ट्रायंगल वो होती है जिसमें एक 90 का एंगल होता है, इसके सामने यहाँ पे जो हमारे पास है वहाँ थीटा है, ठीक है। थीटा और थीटा के बिल्कुल सामने वाला जो हमारे पास है उसे हम प्रिपेंडिकुलर कहेंगे, ठीक है। ये इधर भी बताया हुआ है, ठीक। इज कॉल्ड प्रिपेंडिकुलर विच इज़ ऑपोजिट टू दी एंगल थीटा। एंगल थीटा के बिल्कुल ऑपोजिट जो होता है वो प्रिपेंडिकुलर कहलाता है। द साइड AC इज कॉल्ड द बेस, और ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है ये बेस कहलाता है, ठीक है। अब ये वाला हाइपोटेन्यूस हाइपोटेनस, यानी इनको दोनों तरीक़ों से हम पढ़ सकते हैं। ये हाइपोटेन्यूस कहलाता है। अब हमारे पास ये साइड, ये हमारे पास एंगल A, ये C है और ये B है। AB बेस है, इसमें BC प्रिपेंडिकुलर है और AB जो है वो हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। इस तरह से हम इसे शो करेंगे फॉर दी फर्स्ट ट्राई। अब हमारे पास इनके फार्मूलाज आ गए, ठीक है। साइन, कॉस, टेन, कॉसिकेंट, सीकेंट और कॉट। ये मैं आप लोगों को एक फार्मूला है जो सभी यूज़ करते हैं, हमें भी इसी तरह से करवाया गया था। सम पीपल हैव, ठीक है, कर्ली ब्राउन हेयर, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये इस तरह से आएगा। आप लोगों ने ऐसे याद करना है कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन के बिल्कुल सामने और उसका जो इन्वर्स होता है वो कॉसिकेंट थीटा होता है। कॉस थीटा के सामने वाला सीकेंट थीटा होता है और टेन थीटा के सामने वाला कॉट थीटा, ठीक है। अब हम इसको याद कैसे रखेंगे? सम पीपल हैव, ठीक है। यानी जो साइन थीटा है वो किसके इक्वल है? साइन थीटा इज इक्वल टू है प्रीपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस के, और कॉस थीटा जो है वो इज़ इक्वल टू है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस के, और जो टेन थीटा होता है वो हमारे पास इज़ इक्वल टू होता है प्रीपेंडिकुलर ओवर बेस के। यानी ये वाला हिस्सा ऊपर ही रहेगा और ये नीचे आएगा। हाइपोटेन्यूस 2 दफ़ा इस्तेमाल हो गया, हम इस तरह से भी इसे याद कर सकते हैं। लेकिन सही याद करने का इसे तरीका जो हमारे टीचर्स ने भी हमें सिखाया था वो ये था, सम पीपल हैव, यानी एस फॉर साइन, ठीक है। पीपल जो होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा और हैव हाइपोटेन्यूस, ठीक है। कर्ली ब्राउन हेयर, यहाँ पे आ जाएगा कॉस, ठीक है। ये आ जाएगा बेस और ये भी आ जाएगा हाइपोटेन्यूस। ये आपने याद करना है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, ठीक है। तो साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस और कॉस इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, ये देखें लिखा हुआ, ठीक है। अब ये दोनों हाइपोटेन्यूस 2 बार हमारे पास डिनोमिनेटर में आ गया है, हम परपेंडिकुलर ओवर बेस जो है वो 10 को कर देंगे। अब हमने इसके बिल्कुल सामने साइन का जो इन्वर्स है कॉसिकेंट होता है, तो ये इसका उलट होगा, यानी हाइपोटेन्यूस नीचे और परपेंडिकुलर ऊपर आ जाएगा। और कॉस थीटा का जो इन्वर्स है वो सीकेंट थीटा होता है, हाइपोटेन्यूस ऊपर और बेस की वैल्यू नीचे आ जाएगी। टेन कॉट के होता है और कॉट जो है वो बेस ओवर परपेंडिकुलर होता है, यानी इसका उलट हो गया। ये 6 जो हैं आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ ये अच्छे से याद कर लेनी, ये हमारे सारे क्वेश्चंस में यूज़ होंगे। द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो डिस्क्राइब विद रेफरेंस टू द राइट एंगल के साथ ही इसको किया जाता है। आप पूरे पूरे उनके नाम लिखें, यानी SIN सिन लिखा हुआ है तो साइन पूरा ये है, आगे को साइन है, फिर टेंजेंट TAN, कॉसिकेंट कॉस COSEC आएगा, आगे है सीकेंट SEC आएगा एंड को टेंजेंट का कॉट आएगा, ठीक है। ये सारी यहाँ से लेकर इतना आपने अच्छी तरह से लर्न कर लेना है। अगर ये आप अच्छी तरह से इसको याद कर लेते हैं और समझ लेते हैं अच्छी तरह से, तो आपका जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है यानी 6.2 वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। आप इसे लर्न करें, इंशाल्लाह 6.2 जो है वो हम कल करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।